नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, मध्य प्रदेश में जो पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है आईटीआई वालों के लिए और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए, है ना। आज 2 अप्रैल है और आज से उनका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। यदि आप इसके क्राइटेरिया को, और इसका क्राइटेरिया क्या है आगे हम बात करने वाले हैं, इसको अगर आप फुलफिल करते होंगे ना, तो इस वैकेंसी को आप छोड़िएगा मत। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर अब नहीं ना तो फिर कभी नहीं, है ना। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आप तैयारी कीजिए। देखते हैं, ये है देखिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का, जो 9 मार्च को ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था और 1 महीने बाद, यानी कि लगभग 1 महीने बाद, 20 से 25 दिन बाद ये फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। तो फॉर्म जो है ये अप्लाई करने का डेट है 2 अप्रैल 2024, 10:30 बजे से इनका जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है ना। इनका लिंक जो आज से एक्टिव हुआ है और 30 अप्रैल तक इनका लिंक जो है वो एक्टिव रहेगी, है ना, रात्रि के 12 बजे तक। ठीक है, ये इनका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। अगर इसमें देखा जाए नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो आईटीआई वालों के लिए ये देखिए, ये पोस्ट है, एक है संयंत्र सहायक मैकेनिकल, है ना, यानी कि प्लांट ऑपरेटर मैकेनिकल, जिनके लिए टोटल 83 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल जो है इसके लिए टोटल कितने पोस्ट हैं, 56 पोस्ट है। मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो, जनरेटिंग स्टेशन हो, सब स्टेशन हो, बस इतने ही पोस्ट आते हैं, है ना, 150 इतने ही पोस्ट आते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि रेलवे के जैसे पोस्ट आए इसमें 1000, 2000, 5000, तो इस प्रकार से इसमें वैकेंसी जो है वो नहीं आती है ना। ध्यान दीजिएगा, जो मैकेनिकल वाला है, यानी कि जो मैकेनिकल वाली पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो राज्य शासन, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 10th पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th पास का सर्टिफिकेट हो और आईटीआई किससे हो, मशीनिस्ट से, फिटर से, वेल्डर से, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इतने पोस्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्ट। इन पोस्ट से अगर किसी भी स्टूडेंट का आईटी कंप्लीट है तो वो इस पोस्ट के लिए, मैकेनिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। साथ में क्या होना चाहिए आपका, साथ में आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। ये चीजें हो गया। और इलेक्ट्रिकल वाले, क्योंकि हमारे साथ जो कनेक्ट है ना, वो ज़्यादातर विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, है ना। तो इस इलेक्ट्रिकल को आपको इलेक्ट्रीशियन समझना होगा। और इसमें भी 10th पास, इसमें भी कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए, 10th पास की सर्टिफिकेट चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है जब भी किसी आईटीआई से संबंधित कोई वैकेंसी आती है कि सर मेरा वायरमैन है, सर मेरा इलेक्ट्रीशियन है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा। तो इस बार देखिए, वायरमैन वाला भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रीशियन वाला भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, है ना, इन चारों ट्रेड के विद्यार्थी किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। और ज़्यादातर स्टूडेंट आईटीआई इन्हीं ट्रेड से करते हैं, है ना, ये आपको पता भी होगा। इनका चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। सीबीटी एग्जाम लेंगे, है ना, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। हर जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा और 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे बस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसी के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि ये इनका क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है ना। और फॉर्म भरने के लिए और क्या चाहिए, तो कुछ नहीं, देखिए भैया, 10वीं का सर्टिफिकेट हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो और निवास प्रमाण पत्र हो। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो अगर अदर स्टेट के हैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो जनरल में काउंट होंगे, है ना। लेकिन फॉर्म को जो है वो अप्लाई आराम से कर सकेंगे आप। तो चलिए, यही एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, है ना। आज है 2 अप्रैल 2024 और 10:30 बजे से लिंक एक्टिव हो जाएगी।
फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप चाहे तो खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी 10-20 रुपये लगते हैं, 25-50 रुपये लगते हैं, आप ई मित्र में जा करके सेवा लीजिए, है ना। आप ऑनलाइन में जा करके फॉर्म को अप्लाई कीजिए ताकि किसी भी प्रकार का ना कोई करेक्शन करने की झंझट ना रहे। और करेक्शन करने का डेट भी इन्होंने नहीं दिया है अलग से, है ना। ऐसा नहीं है कि संशोधन करने की तिथि है, तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, है ना। और इसकी तैयारी देखिए, आपको दमदार तरीके से करना है और इस पावर जनरेटिंग कंपनी में नौकरी लेकर अपने सपने को जरूर साकार करना है ना। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।